रेल मंत्री बनने के बाद अपने मंत्रालय के दफ्तर में भी अश्वनी वैष्णव पहले भी दोस्ताना व्यवहार दिखा चुके हैं। एक बार फिर से रेल मंत्री का दोस्ताना व्यवहार देखने को मिला है। रेल मंत्री लोको पायलट यानी ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर के साथ रेल लाइन का निरीक्षण करते नजर आए हैं। गुजरात के गांधीनगर कैपिटल स्टेशन के वडनगर तक बिछाई गई नई रेल लाइन का रेल मंत्री निरीक्षण करते नजर आए और इस दौरान अचानक अश्वनी वैष्णव लोको पायलट के कैबिन में जा पहुंचे और उसके बाद लोको पायलट को ट्रेन चलाने को कहा। रेल मंत्री काफी दूर तक लोको पायलट की कैबिन में खड़े होकर गए। इस दौरान रेल मंत्री ने ड्राइवर से इंजन और ट्रैक के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल की। रेलवे से एक साधारण जनमानस में, साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन आए। जो नौजवानों के एस्पिरेशंस है, जो नया भारत है, 21वीं सदी का भारत है, उन एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर पाएँ, उनको मूर्त रूप दे पाएँ, उनको सजीव कर पाएँ, उस विजन के साथ वो काम करते हैं। तो उसी विजन की कड़ी में आज आपने देखा गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन एक नया रूप ले लिया। वैसे ही वडनगर स्टेशन आपने देखा, जो हेरिटेज है उस हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए कैसे एक मॉडर्न लाए। ऐसा नहीं कि केवल कंक्रीट के जंगल खड़े कर दें, हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए मॉडर्न कैसे करें, वो उनकी सोच है। रेल मंत्री ने निरीक्षण के दौरान लोको पायलट से बात की। 98 किलोमीटर लंबे रेल खंड के अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेल के लोको पायलट से उनका नाम, मुख्यालय, ऑन ड्यूटी का टाइम पूछा। लोको पायलट से क्या कुछ बातचीत हुई, पहले वो सुन लीजिए। पहले तो हमारे डीआरएम साहब ने अपना परिचय कराया। उन्होंने जैसे ही जाना कि हाँ ये लोको पायलट हैं, उन्होंने पूछा कि क्या नाम है। पहले तो नाम पूछा तो नाम बताया उन्होंने। फिर जब नाम बताया तो पहले तो फिर कैसे हो, ठीक है। तो फिर उसमें गुजराती में भी पूछे कि केम छो, उसका भी जवाब दिया। उसके बाद फिर आप कब ऑन ड्यूटी किए थे, तो वो भी मैंने बताया कि 13-15। और रेस्ट कितना किए थे, 26 घंटे। कल आप ड्यूटी हुई थी, आज ऑन ड्यूटी किया 26 घंटे के बाद। तो उसके बाद परेशानी पूछे, परेशानी तो अभी इसमें कोई नहीं। अभी गया सुबह, हम शाम को आ गए घर अपने। एक और कुछ पूछे थे, उस समय फिर हमारी गाड़ी के उसमें रनिंग में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो फिर पीछे चले गए। इतनी ही बात हुई थी। बता दें कि इससे पहले रेल मंत्री ने गांधीनगर कैपिटल स्टेशन के नए बने बुनियादी ढांचे को भी खुद निरीक्षण किया। टिकट काउंटर पर जाकर उन्होंने सेल्फी ली, जहां रेल के कर्मचारी यात्रियों के इंतजार में थे। वैष्णव ने इस सेल्फी को ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन देश की आकांक्षाओं और पीएम मोदी के सपनों को साकार करने वाला प्रोजेक्ट है। गुजरात के गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन में एक 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। ऐसा ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है और यही इस स्टेशन का मुख्य आकर्षण है। स्टेशन के पुनर्विकास के लिए गुजरात सरकार और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम यानी IRSDC के साथ गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास कंपनी का नाम ज्वाइंट वेंचर का गठन किया गया था। गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन 71 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। खबरों के मुताबिक इस 5 स्टार लग्जरी होटल में 318 कमरे हैं और इसे एक प्राइवेट संस्थान चलाएगी। ये होटल 7400 स्क्वायर फीट मीटर में फैला है और इसे 790 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये होटल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मेजबानी करेगा, जो महात्मा मंदिर में कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में भाग लेने आएंगे। महात्मा मंदिर स्टेशन के ठीक सामने स्थित एक कन्वेंशन सेंटर है। रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने रात में रेलवे स्टेशन का ये वीडियो क्लिप भी शेयर किया है। बता दें कि रेल मंत्री बनने के बाद अपने मंत्रालय के दफ्तर में भी अश्वनी वैष्णव दोस्ताना व्यवहार दिखा चुके हैं। वह कर्मचारियों से मिलने पहुंचे थे। वहां उनके कॉलेज में पढ़ाई कर चुके एक इंजीनियर से मुलाकात हुई। जब रेल मंत्री को पता चला कि इंजीनियर भी उसी कॉलेज में पढ़े हैं जहां से वे पढ़े हैं, और उन्होंने इंजीनियर को गले से लगाकर शाबाशी भी दी। हालांकि रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय के कामकाज के तरीके में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में विस्तार में अश्वनी वैष्णव एक चौंकाने वाला नाम सामने आया था। राजस्थान के जोधपुर में पैदा हुए 51 वर्षीय वैष्णव 1994 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। 2 साल पहले ओडिशा के बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का चुनाव जीतकर अश्वनी वैष्णव पहले भी लोगों को सरप्राइज कर चुके हैं। वैष्णव 28 जून 2019 को हुए राज्यसभा चुनाव में सिर्फ 6 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। वैष्णव ने 2003 तक ओडिशा में काम किया और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उप सचिव नियुक्त हो गए।
वाजपेयी जब प्रधानमंत्री पद से हटे तो वैष्णव को उनका सचिव बनाया गया। आईआईटी में पढ़ाई कर चुके वैष्णव ने 2008 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और अमेरिका के व्हाइटर्न विश्वविद्यालय से एमबीए किया। वापस लौटने के बाद उन्होंने कुछ बड़ी कंपनियों में नौकरी की और फिर गुजरात में ऑटो उपकरण की विनिर्माण इकाइयां स्थापित की। इसी साल अप्रैल में उन्हें भारतीय प्रेस परिषद का सदस्य नामित किया गया था। अब रेल मंत्री बनने के बाद लोगों में उनका दोस्ताना व्यवहार देखने को मिल रहा है, जो बेहद ही दिलचस्प है। न्यूज़ तक ब्यूरो।